नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। 2024 लोकसभा चुनावों की लड़ाई अब शक्ति पर आ चुकी है। शक्ति पर संग्राम मच चुका है। पीएम मोदी एक के बाद एक यानी कि पूरी भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस को नारी शक्ति विरोधी करार दे दिया है। पीएम मोदी लगातार चुनावी रैलियों में यही आवाज़ उठा रहे हैं कि विरोधी जो चेहरा है कांग्रेस का वो सामने आ रहा है। लेकिन राहुल गांधी का जो बयान था वो मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल महाराष्ट्र के अंदर विपक्षी गठबंधन का महामंच देखने को मिला, एकता देखने को मिली, तो वहीं राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी लड़ाई बीजेपी या नरेंद्र मोदी से नहीं बल्कि उस शक्ति से है जिस शक्ति ने देश पर कब्जा किया। ये बयान है और इस बयान के बाद जो सियासत तेज हो चुकी है उस पर चर्चा कर लेते हैं। मेरे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है। क्या वाकई शक्ति के जरिए राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनावी मुद्दा दे दिया है बीजेपी को? बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम धर्मेंद्र शुक्ला है। मैं अमेठी से आया हूँ। अच्छा, आप लोग अमेठी के आए? जी जी, सब लोग अमेठी से? सब लोग अमेठी राहुल गांधी के लिए कहा जा रहा है कि भैया वहां से चुनाव भी लड़ सकते हैं और स्मृति ईरानी जी तो चैलेंज कर रही है कि हिम्मत हो तो लड़िए। मैं उस पर भी चर्चा करूंगी, लेकिन शक्ति संग्राम मच चुका है। राहुल गांधी ने कैसा बयान दे दिया जो बीजेपी इसको फट से लपक ले? राहुल गांधी एक सच्चे नेता हैं और शिव भक्त हैं। वो कभी झूठा बयान देते ही नहीं। उन्होंने शक्ति का मतलब वो है कि जो ईडी और सीबीआई की शक्ति का मतलब है। शक्ति का मतलब वो है कि 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट शुरू करना और फिर 2000 का नोट करना। तो जो ये शक्ति जो दिखा रहे हैं ये शक्ति है। शक्ति वो है जो महिलाओं का जो है सिलेंडर 1000 के पार हो गया है, वो शक्ति जो दिखा रहे हैं। डीजल पेट्रोल 1 रुपया 2 रुपया कम करके वाहवाही ले रहे हैं। शक्ति वो है, उस शक्ति की बात राहुल जी कर रहे हैं। आपने देखा 2 दिन पहले चुनाव आयोग ने घोषणा किया, वो उन्होंने कहा कि कोई धार्मिक उत्पाद पे नहीं गया। प्रधानमंत्री जैसा आदमी उसको धार्मिक भावना पे घुमा रहे हैं मामले को। उनको ऐसा घुमाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो राहुल गांधी एक सच्चे और ईमानदार नेता है और वो नेता के साथ साथ एक जो है सत्य जो है राजनीतिक संत के रूप में है। वो कभी झूठा नहीं बोलते, वो सच्चे आदमी हैं और हमेशा वो सच्चाई पे ही रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी बयान क्या दे रहे हैं कि शक्ति है, शक्ति के खिलाफ हमारी लड़ाई है। क्या है वो शक्ति? ये वही शक्ति है, वो ईडी है, सीबीआई है, वही शक्ति है जो ईमानदार लोगों को उससे डरवा रहे हैं, धमका रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जैसा सख्त और उनका सिपाही जो सच्चा सिपाही है, जो डरपोक लोग थे वो कांग्रेस छोड़ के भाग गए, लेकिन राहुल गांधी का सिपाही और राहुल गांधी टस से मस नहीं होने वाले हैं। वो शक्ति की बात कर रहे हैं जो जनता पे जो है महंगाई के मारू कर रहा है। उस शक्ति क्यों कर रहे हैं जो 700 किसान शहीद हो गए, उन शक्ति की बात कर रहे हैं कि और प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि पूरा देश 144 करोड़ जनता मेरा परिवार है। अरे परिवार है तो मणिपुर क्यों नहीं गए? परिवार है तो किसानों के बीच में क्यों नहीं गए? परिवार का मतलब क्या होता है? परिवार का मतलब है कि उनके दुख पोषने वाली बेटियों के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं, बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनके दुख पोषने क्यों नहीं गए? बस यही परिवार है, परिवार है, परिवार है। मोदी 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 चिल्ला रहे हैं बस। नहीं, क्या आपने मोदी जी कह रहे हैं कि नारी शक्ति के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा, अपमान नहीं सहूंगा किसी कीमत? हाँ, तो जान देने की बात थी तो उन बेटियों के लिए क्यों नहीं जान दे दिए? आंसू तक पोंछने नहीं गए। 700 किसान जो ना शहादत दे दी। यहीं बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, उनके ऊपर गोली बरसाई जा रही है, उनके ऊपर आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर उनसे जाके क्यों नहीं मिले? वो भी तो उनके परिवार के हिस्सा हैं, वो भी तो परिवार के हैं, क्यों नहीं जाके मिले? उनको जाके समझाना चाहिए था कि आप ये गलत कर रहे हो, आप ये ऐसा मत करो। तो जानते कि वो जो है ना वो करते। वो तो सिर्फ एक धार्मिक बात फैलाना चाहते हैं। वो सिर्फ काम कर रहे हैं देश में अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। सिर्फ देश का पैसा लूटो और अडानी अंबानी को दो, बस इसके लिए बीजेपी ने इस मौके को लपक लिया। वो कह रहे हैं कि नारी शक्ति मातृ शक्ति का अपमान किया, सनातन विरोधी है इंडिया अलायंस। राहुल गांधी सच्चाई से हटने वाले नहीं हैं, ना डरने वाले हैं, ना सच्चाई से हटने वाले हैं। वो सच्चाई के लिए हमेशा लड़ाई लड़े हैं। सिर्फ आप पुराना दिखाइए, दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने निकाला था कि तो न्याय यात्रा राहुल गांधी पूरे देश में लेके चले हैं। जन जन तक गरीबों की बात उन्होंने सुनी, उन्होंने किसानों की बात सुन रहे हैं, वो युवाओं की बात सुन रहे हैं, वो बेरोजगारों की बात सुन रहे हैं। वो अपनी बात कहीं नहीं कह रहे थे। अगर वो सत्ता के लोभी होते तो 2014 में, उसके पहले जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उनको हटा के खुद प्रधानमंत्री बन गए होते। तो ये परिवार त्याग और तपस्या का परिवार है। ये परिवार जो है पद का लालची नहीं है। अगर वो परिवार होता तो वो अध्यक्ष पद न त्याग देते। वो संत हैं, वो राजनीतिक एक संत हैं, शिव भक्त हैं। उनको किसी चीज़ की लालच नहीं है, वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। राहुल जी जैसा सच्चा नेता, गर्व है कि हमारे बीच में वो राहुल जी हैं और मैं उनका सिपाही हूँ। ये हमें गर्व की बात है। मतलब आप समर्थन नहीं, अपार समर्थन। उनके लिए तो पूरी जान हाजिर है। ये 6 फुट 2 इंच की शरीर है, उनके लिए पूरा हाजिर है। चलिए, उन्होंने अपनी हाइट भी बता दी और ये सिपाही कह रहे हैं राहुल गांधी के अपने। लेकिन आपको नहीं लगता सर कि कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनावों से पहले
बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया जिसको भुना रही है बीजेपी। कोई बीजेपी को मुद्दा नहीं दिया। बीजेपी तो जो है ना सिर्फ प्रोपोगंडा की बीजेपी है ही है, सिर्फ झूठ बोल के वो बीजेपी तैयार हुई है। और आपकी 2024 में अमेठी के साथ साथ पूरे देश की जनता ने उकल लिया है कि इनको इन्हीं की जो है तरह ये भागेंगे। अब झूठ का एकदम इनका पुलिंदा भर चुका है। ये अब जीतने वाले नहीं है। देश की जनता, देश के युवा, देश के बेरोजगार लोग अब समझ चुके हैं। अब इनको हारना ही है। ये चाहे धार्मिक उत्पात फैला लें, चाहे ये कुछ भी कर लें, ये जीतने वाले नहीं है। आपकी देश की जनता। मोदी जी तो देखिए चुनावी मंचों पर जा रहे हैं, भावुक दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि कैसा विपक्ष है जो नारी का सम्मान नहीं करता, मैं हूं जो जान दे दूंगा। तो आपको नहीं लग रहा कि मोदी जी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं या फिर मोदी जी देश की जनता को अपनी ओर कर रहे हैं? यहीं उत्तर प्रदेश की एक घटना घटी ही। मोदी जी हैं देश के प्रधानमंत्री, यहीं से 70 किलोमीटर दूर घटना घटी थी। वहां पर आंसू पोंछने गए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां जाके उनके बीच में बैठा है और उनके आंसू पोंछे हैं। ये किसके पास गए? ये तो बस जैसे ढिढोरा पीट रहे हैं कि मेरे सब परिवार है, परिवार है, परिवार है। कहाँ इनका परिवार जो ना है? इनके परिवार कोई नहीं है, ना ये परिवार को चाहते हैं, ना ये परिवार इनका है कोई जो है। अगर परिवार को चाहते तो लोग युवाएं जो है लाठी डंडा ना खाते, पेपर लीक ना होते। 6 बार पेपर पे पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। तो इनका सिर्फ झूठा वादा है। इनके झूठ से तो आपकी राम ही बचाए। मोदी जी, बीजेपी जो नारा दे देती है, देश की जनता उसको सच समझ लेती है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। देखिए नारा कितना कमाल किया। अब मोदी की गारंटी, मोदी का परिवार, और अब तो नारी शक्ति के लिए मोदी सबसे आगे, नारा दिया जा रहा है। देश की जनता आपकी नारा लगा रही है, हर हर मोदी नहीं, भाग भाग मोदी कर रही है। और अब इनको भगा के ही छोड़ेगी। अब जितना इनको करना था उन्होंने कर लिया। अब 2024 में ये वही ढोरिया धाम को हो जाएंगे जिस तरह जो ना करके। ये तो फकीर आदमी हैं, खोरा उठाएंगे चल देंगे। हम लोग तो परिवार वाले हैं, बीबी है, बच्चा है, भाई है, दोस्त है, यार है। इनके कौन है? इनके कोई भी नहीं है। ये तो सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, परिवार है, परिवार है, परिवार है। कौन सा परिवार है? एक भी परिवार को कभी आगे आया? इनके सगे परिवार वाले भी कभी आगे नहीं आए। माँ को जो कैसा बेटा है, माँ जब जो है बेटा इस लायक हो जाती है। मेरी माँ तो कभी नोट के लिए लाइन में लगने नहीं गई। उनको ट्राली पे बैठा के नोट के लिए लाइन में लगाने चले गए। उसी नोट को, उसी 2000 के नोट को आज बंद भी कर दिया। तो कौन सा परिवार की ये बात करते हैं? जो माँ को लाइन पे लगा दे, वो भी बुजुर्ग माँ जो चल नहीं पा रही है, जो बैठ नहीं पा रही है, बुजुर्ग माँ। मैं तो अपनी माँ को कभी नहीं लगने दूंगा, ना अपने पिताजी को लगने दूंगा। माता पर मैं टिप्पणी नहीं लूंगी सर। आ रही हूँ आपके पास। आप भी कुछ कहेंगे सर? आपके पास भी कोई शक्तियाँ हैं क्या? शक्तियाँ तो सबके पास हैं। शक्तियों की बात नहीं है। मोदी जी किसी चीज़ को लपक के और उसको चेंज करने में मास्टरी है उनकी, दुनिया जानती है। और हमारा ही देश नहीं, तब बाहर की मीडिया में हम लोग पढ़ते रहते हैं, बाहर की मीडिया किस तरह मखौल उड़ाती है माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो खुद भी जानते हैं उसको। देखिए टोलर जो गैंग है ना, वो गैंग है। शक्तियाँ दोनों तरह की हैं। आसुरी शक्तियाँ भी होती थी और देवी शक्तियाँ भी होती थी। आसुरी शक्तियों में ये था कि जो भी देवी शक्तियाँ करती वो पकड़ लेती थी उसको। पकड़ने में उनके पास शक्तियाँ, जिस शक्ति की माननीय प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं लोगों से, इस बीच अभी तेलंगाना की रैली में परसों मैं सुन रहा था उनको कि वो, आपने बयान सुना है तो सुना होगा कि देवी देवताओं का अपमान कर दिया। हाँ बिल्कुल, शक्तियों की बात वो कह रहे थे। उन्होंने कहा, मोदी जी कह रहे हैं ना, लेकिन राहुल गांधी के पूरे बयान को, जिस दिन शक्तियों की बात राहुल गांधी ने की थी कि शक्तियाँ सामर्थ्य को शक्ति के रूप में उन्होंने बताया। सामर्थ्य क्या है? सरकार का सामर्थ्य ईडी है, सीबीआई है, उनके पास पुलिस है, फोर्स है, जो भी व्यवस्थाएं उनके पास हैं। उन किसके पास जा रही हैं? वो एक भी भाजपा के नेता के यहाँ उन शक्तियों का उपयोग किया उन्होंने? जिस मातृ शक्ति का उदाहरण दे रहे हैं, पिछले दिनों कानपुर में उन्हीं की सत्ता में 2 लड़कियों के ऊपर बलात्कार होता है, उस पर FIR होती है। उस FIR में 2 जो उनके पिता के ऊपर दबाव बनाया गया विरोधियों के द्वारा, और पिता भी आत्महत्या कर लिया। तो उस टाइम की शक्तियाँ कहाँ गई थी उनकी? क्या प्रधानमंत्री परिवार नहीं था वो? या वो परिवार प्रधानमंत्री नहीं था? कि नोएडा में भी कुछ दिन पहले सीना झपटी हुई है, 4 लोगों का नाम आया, उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता थे। क्या वो परिवार मोदी जी का नहीं था? क्या इसके पहले बलात्कार में बनारस की जो घटना हुई है, बनारस के हॉस्टल में, उसमें जो 2 भाजपा के नेताओं में, जिनमें प्रधानमंत्री के साथ भी फोटो थी उनकी और मुख्यमंत्री के साथ भी फोटो थी, क्या वो परिवार मोदी जी का नहीं था? तो पहले मोदी डिफाइन करें, क्या भाजपा परिवार उनका है या देश का परिवार उनका है? आप ही बता दीजिए, बीजेपी के पास कौन सी शक्तियाँ? असुर शक्तियाँ या फिर देवी वाली शक्तियाँ? असुर शक्तियाँ वो हैं जो प्राप्त होने के बाद पर्याप्त नहीं होती हैं। जैसे ईडी उनको प्राप्त है लेकिन पर्याप्त नहीं है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनको शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन उनके लिए अधिकता को भी पर्याप्त नहीं है। जो देवी शक्तियाँ में किसकी शक्तियाँ चलने वाली है? नरेंद्र मोदी जी की या फिर राहुल गांधी जी? शक्ति लोकतंत्र में जनता की होती है, उसमें राहुल गांधी या मोदी की शक्ति नहीं होती है। लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि जनता की शक्ति ही सर्वमान्य है, वो जिसको मिलेगी वो उसकी। आप जनता है, आप किसको ज्यादा शक्ति देने वाले हैं? नेचुरल सी बात है, हम जहाँ खड़े हैं यहाँ तो राहुल गांधी को शक्ति देंगे जो सत्य पे चल रहे हैं। जी
चले, मतलब राहुल गांधी के समर्थन में मैं आप ही से सवाल ले लेती हूँ। सर, आप अमेठी के आए हैं, अमेठी से आए हैं, क्या लगता है कि अमेठी के अंदर राहुल गांधी जाकर शक्ति दिखाएंगे अपनी? क्योंकि स्मृति ईरानी तो लगातार चैलेंज कर रहे हैं कि हिम्मत है तो आइए, हार कर जाएंगे इस बार भी। अभी राहुल गांधी न्याय यात्रा लेके अमेठी गए हुए थे, और अमेठी कोई उनकी सहेली का घर नहीं है कि बार बार आके कब्जा कर लें। वो अमेठी प्रेम की और भावनाओं की, और वो है अमेठी के लोग अब की उनको बुरी तरीके से हराएंगे। राहुल गांधी, जिस दिन राहुल गांधी की धमक पहुंचेगी ना, वो शेर है, जिस दिन राहुल गांधी की धमक पहुंचेगी ना, वो अपने आप ही डिस्पोज हो जाएंगी, अपने आप ही हो जाएंगी। उनकी वो ऐसे ही घबराई हुई हैं अच्छे अच्छे पत्रकारों को, उनको जा रही हैं तो उनसे पूछ रहे हैं क्या कांग्रेस के आप पत्रकार हो, क्या आप वहाँ से आए हो, तो वो खुद ही घबराहट उनकी बोल रही है। राहुल गांधी ने कभी किसी को नहीं पूछा, वो देश के प्रत्येक आदमी को अपना परवान मानते हैं, अपना भाई मानते हैं। सच्चे वो हैं, सच्चे ये नहीं है कि शक्ति आई तो शक्ति का गलत उपयोग किए। तो शक्ति आएगी, राहुल गांधी की पहले भी शक्ति थी, एक भी आप उदाहरण नहीं दे सकते। और वो सच्चे शिव भक्त हैं कि अभी तक मैं चैलेंज प्रूव कर सकता हूँ कि ऐसा नेता पूरे विश्व में नहीं है। वो सही राजनीतिक संत हैं, और वो अमेठी आएंगे, और अमेठी रायबरेली उनका परिवार है। अमेठी रायबरेली से दोनों गांधी परिवार लड़ेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। वो अमेठी छोड़ने वाले नहीं हैं, जहाँ उनका जीतेंगे भी, क्योंकि स्मृति ईरानी कह रहे हैं कि दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि जनता ने पहले ही नकार दिया। जीतेंगे नहीं, मैं आपसे जो ना कर रहे हैं, जबरदस्त मतों से जीतेंगे। मैं तो वहाँ से नहीं, मैं तो 19 में राहुल भैया अमेठी से भी लड़े थे, वायनाड से लड़े थे, कुछ कमियाँ रह गई थी, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ राहुल भैया से भी, प्रियंका जी से भी। कुछ कमियां रह गई थी, वहां से वो नहीं जीते। लेकिन मैं अब उनसे निवेदन करने, इसीलिए हम लोग दिल्ली आए हैं, 15 दिन से दिल्ली में हैं, इसीलिए निवेदन कर रहे हैं कि आपसे वादा है कि आप वायनाड से भी लड़िए, अमेठी से भी लड़िए, जहां से ज़्यादा आपको मत प्राप्त हो। आपकी अमेठी की जनता ने ठान लिया है कि ऐतिहासिक मत से जिताएंगे, जहां से आपको ज़्यादा मत से जीतेंगे वहीं आप चले जाइएगा, आपका प्रवास सू नहीं करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ अमेठी की जनता जुड़ी हुई थी, जिनसे मैं जान रही थी कि आखिर ये शक्ति पर जो बवाल हो चुका है, जो सियासत गरमा रही है, ये शक्तियां हैं क्या, और अगर ये शक्तियां वही शक्ति है जिसका जिक्र नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो क्या ये कांग्रेस पर भारी पड़ने वाली है और चुनावों में कहीं ना कहीं मात खाएगी, या फिर राहुल गांधी जिस शक्ति की बात कर रहे हैं कि एक नेगेटिव शक्ति जिसको लेकर देश पर कब्जा किया जा रहा है, संस्थानों पर कब्जा है, ये शक्ति इंडिया अलायंस की कुछ दाल गला पाएगी। तमाम चीज़ों पर चर्चा कर रहे थे और जान रहे थे कि 2024 का चुनाव की दिशा में बढ़ने वाला है। फिलहाल के लिए दीजिए।